सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में अजीत सिंह राजावत जो कि अस्पताल में इलाज उनका जारी था, आरोपियों ने उन्हें भी गोली मार दी थी। ऐसे में एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कंधे में और पैर में उनके गोली लगी थी, पैर दोनों लकवाग्रस्त हो चुके थे, लेकिन वो संघर्ष कर रहे थे। और कल देर रात एक दुखद खबर आती है और जहां उनकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद परिजनों में काफ़ी, हम कह सकते हैं, रोष भी है और काफ़ी दुखी भी है, क्योंकि वो उनसे मिलने गए थे गोगामेडी से और इस दौरान वो जो आरोपी वहाँ पहुँचते हैं वो उनकी भी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हमारे साथ उनके परिजन हैं। अस्पताल के बाहर, मोर्चरी के बाहर पुलिस से, प्रशासन से इनका समझौता हुआ है, एक सहमति पत्र बना है जहाँ इनकी मांग है कि 5 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए, उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए और कुछ अन्य मांगे भी, वो भी हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? उनसे बात करो। आपका मेरा नाम युवराज सिंह राठौर। युवराज जी, ये बड़ी दुखद घटना हुई पूरे परिवार के साथ। एनडीटीवी की भी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन ये घटना हुई उसके बाद अब मोर्चरी आप खड़े हैं अभी, क्या कुछ मांगे हैं परिवार की? मांगे जो समाज ने रखी है, और एक सबसे ज़्यादा तो पहली मांग वही मानो कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इसके हत्यारे हैं उनको। इस मेरे भाई से करो बात। देखिए, अभी ये बोलने की स्थिति में नहीं है, उनके ससुर हैं, काफ़ी दुखी हैं और एनडीटीवी की टीम इनके प्रति संवेदनाएं रखती हैं। उनके भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या लगते हैं उनको? अजीत सिंह जी हमारे दामाद हैं और सर, जैसा कि आप बताया भाई साहब ने कि हमारी मुख्य मांग तो यही है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसके बाद में जैसे अभी परिवार में जो रह गया है उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था की जाए। जैसे अजीत सिंह जी की वाइफ थी, उनको सरकारी नौकरी, जो भी समाज ने मांग रखी है सरकारी नौकरी की, उनको, उनके जो ससुर जी हैं, अजीत सिंह जी के फादर हैं, उनको, उनका कैंसर है गले में, उनके सरकारी इलाज उनका पूर्ण रूप से मुफ्त, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। समाज ने हमारा पूरा साथ दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस के शासनकाल में जो दुष्कृत्य हुआ है, ये अब इसको बीजेपी के पास सुनहरा मौका है कि इसको सुधार दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसका मुआवजा दिया जाए। और कई केस पेंडिंग है कई सालों से, ये भी उसी कतार में ना हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को माना जाए और आगे कार्रवाई की जाए। सुबह से आप धरना दे रहे थे, क्या कुछ मांगों पर सहमति बनी? कौन कौन लोग यहाँ आपसे बातचीत के लिए? हमारे समाज के प्रभुत्व लोग आके गए थे यहाँ। जैसे समाज के अध्यक्ष हैं राम सिंह जी आके गए, राजेंद्र राठौड़ जी आके गए, कई गणमान्य लोग आके गए जिन्होंने हमारी मांगे थी परिवार की वो रखी, उनको मांगा, सरकार ने उनको मांग लिया है। और ये भजनलाल जी जो कल मुख्यमंत्री बने हैं, चुना गया है, उनसे बात हो गई है राजेंद्र राठौड़ की, उन्होंने भी सहमति दे दी है। उसके बाद में हमारे परिवार के सदस्यों ने जाके एसपी साहब ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, लिखित में आश्वासन दे दिया है। लेकिन आश्वासन तो आश्वासन ही है साहब, जब तक ये धरातल पर नहीं आ जाता है, बच्ची को नौकरी नहीं मिल जाती है, तो हमें दोबारा इकट्ठा न होना पड़े। हम तो सरकार से ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि हमें दोबारा यहाँ इकट्ठा न होना पड़े और हमारी जो मांगे हैं उनको सुचारू रूप से माना जाए। तो आपको लगता है कि सरकार इन मांगों को अब जल्दी मान लेगी, क्योंकि आश्वासन आपको मिल चुका है? देखिए सर, हम तो इसी पे हैं कि सरकार मांग ले, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन वापस दोबारा रूप ले सकता है। पिछली बार राजस्थान बंद किया था, ये दोबारा हो सकता है अगर मांगे नहीं मानी गई तो। देखिए, ये थे अजीत जी के रिश्तेदार हैं, उनके ससुराल पक्ष की ओर से। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उनके एक भाई हैं यहाँ, वो यहाँ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अजीत जी उस दिन घर से क्या कहकर निकले थे, आपकी कब बातचीत उनसे हुई थी? देखो, उनसे बात जो हुई थी, रेगुलरली बात होती है। सुबह 10-11 बजे वो निकले थे, अपना मंदिर गए और मंदिर जाके फिर उनका बात हुआ होगा, वहाँ मिलने गए। वहाँ मिलने के थोड़ी देर बाद में तो न्यूज़ ही आ गई, तो इतना ही वो रहा। उनका ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बहुत ही सही बंदे थे, ऐसा कोई गलत काम कर रहे हैं कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बहुत नाइस पर्सन थे। और मेरी तो सरकार और जो भी मीडिया है उनसे क्लियर ये कहना है, जो भी आरोपी हैं या जो भी गैंग्स बनी हुई है, इनका खात्मा होना चाहिए जड़ से। हमें ना तो ये पैसा चाहिए ना कुछ है, ये तो गवर्नमेंट ने एक आश्वासन के तौर पे दिया है, लेकिन उनके जड़ से खात्मा होना चाहिए। आज मेरा भाई गया, कल को कोई और जाएगा, तो इनका जड़ से खात्मा होना चाहिए, न्याय चाहिए हमें। नहीं अदरवाइज़ वापस राजस्थान भी बंद होगा, भारत भी बंद होगा, जो भी है हमें करना पड़े हम करेंगे। अजीत जी बताते हैं कि काफ़ी व्यवहार कुशल थे, लोगों से मिलते जुलते थे, एक उनका अच्छा एक वो था। तो उसके बाद अब परिवार में किस तरह का माहौल? परिवार भी काफ़ी गमज़दा है, सारे परेशान ही हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। परिवार में कौन कौन है? उनके 2 बच्चियाँ हैं, उनके माता पिता हैं, उनकी वाइफ है और कोई नहीं है। पिताजी के कैंसर है? कैंसर है, पहले से ही परेशान है वो। उनके भाई और भाभी पहले बीमारी से ख़त्म हो गए, तो परिवार में वही एक इकलौता बंदे थे जो परिवार का वो देख रहे थे। देखिए, ये थे अजीत सिंह के परिवार के लोग और उनके ससुराल के लोग, जिनका यहाँ कहना है कि सरकार से मुआवजे की और नौकरी की बात कही गई है, लेकिन
इनसे इतर भी न्याय मिलना चाहिए। उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं राजस्थान में नहीं हो, किसी का परिवार खराब नहीं हो, किसी का घर खराब नहीं हो, और ऐसे हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।